आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। न्याय योजना के दिशा निर्देश जारी। 1 जून से न्याय के लिए पंजीयन शुरू होगा। रेगहा बटाईदारों को नहीं मिलेगा योजना का फायदा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक खरीफ फसलों पर किसानों को प्रति एकड़ 9 से 10 हजार रुपए की इनपुट सहायता मिलनी है। इसके लिए किसानों को न्याय योजना के लिए बनाई गई वेबसाइट और समितियों में पंजीयन कराना होगा। यह प्रक्रिया 1 जून से 30 सितंबर तक चलेगी। दिशा निर्देशों से साफ है कि यह योजना केवल भूस्वामी किसानों और वन भूमि के लिए ही है। रेगहा और बटाईदार किसानों को इस योजना का फायदा फिलहाल तो नहीं मिलेगा। इस वर्ष राज्य मंत्रिपरिषद से मंजूर हुई राजीव गांधी किसान न्याय योजना में कुछ फेरबदल हुआ है। कहा गया है, खरीफ 2021 से धान के साथ मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर और गन्ना उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए की सहायता हर साल दी जाएगी। किसान ने 2020-21 में जिस खेत का धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा था, अगर इस सीजन में उसी खेत में धान के बदले कोदो, कुटकी, अरहर, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता अथवा इसी जैसी कोई फसल लगाता है अथवा पेड़ लगता है, तो उसे प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सहायता मिलेगी। अगली बड़ी खबर है, क्राइम का नशा। 69 नाबालिग समेत 340 लोगों ने ऑनलाइन मंगाया मौत का खंजर। 133 बटनदार चाकू जब्त। देखिए वीडियो। राजधानी रायपुर के अनलॉक होते ही शहर में चोर, बदमाश और चाकूबाज अपना सिर फिर से उठाने लगे हैं। शहर में आए दिन चाकूबाजी, हत्या और लूट की वारदात हो रही है, लेकिन पुलिस ने चाकूबाजों पर नियंत्रण कसने की ठान ली है। रायपुर पुलिस चाकूबाजों के खिलाफ तस्दीकी अभियान तेज कर दी है। एसएसपी अजय यादव के नेतृत्व में सभी सीएसपी और थाना प्रभारियों ने योजना तैयार कर अवैध रूप से खंजर लेकर घूमने और बिक्री करने वालों की पतासाजी में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सहित अन्य शॉपिंग साइट से धारदार चाकू मंगाने वालों पर नजर रखकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रायपुर जिले में 340 लोगों ने साल 2018-19 में फ्लिपकार्ट के माध्यम से खंजर ऑर्डर कर मंगाया था। इस अभियान के तहत अलग अलग थानों से कुल 133 नग चाकू जमा कराया गया है, जिनमें 69 नाबालिग बच्चों द्वारा भी चाकू मंगाया गया है। बच्चों के परिजनों को थाना बुलाकर समझाइश दी जा रही है, साथ ही खंजर जमा कराया जा रहा है। बता दें कि रायपुर पुलिस आम जनता से अपील कर रही है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट से बटनदार, धारदार चाकू, गुप्ती जैसे अन्य हथियार न मंगाएं। चाकूबाजों के संबंध में जानकारी देकर रायपुर पुलिस का सहयोग करें, जिससे चाकूबाजी की घटनाओं पर पूर्ण रूप से काबू पाया जा सके। रायपुर पुलिस का चाकू की तस्दीकी अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बड़ा ऐलान। पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए की मदद और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। पढ़ाई का खर्च भी दिया जाएगा। देश में कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। ऐसे बच्चों को पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। उनकी पढ़ाई का खर्च भी इसी फंड से उठाया जाएगा। 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा उनकी उम्र 23 साल होने पर भी 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि कोरोना के कारण माता पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद दी जाएगी। इन बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसका प्रीमियम पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया है तो उसमें राहत दी जाएगी। इस लोन का ब्याज भी इसी फंड से दिया जाएगा। वहीं 24 घंटे में 1.74 लाख नए मरीज मिले। देश कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट हो रही है, लेकिन रोजाना होने वाली मौत के आंकड़ों ने अब भी चिंता बढ़ा रखी है। बीते दिन देश में 1,74,083 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। नए संक्रमितों का यह आंकड़ा पिछले 47 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को 1,60,854 नए मरीज मिले थे। हालांकि कोरोना की वजह से होने वाली मौतें थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में 3,611 लोगों की जान गई। मई महीने में रोजाना औसतन 3,500 से 4,000 मौतें रिकॉर्ड की जा रही हैं। राहत की बात यह भी है कि महामारी से रिकवर होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को 2,84,332 लोगों ने कोरोना को मात दी।
इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी घट रही है। शुक्रवार को देश में 1,14,947 एक्टिव केस कम हुए। बीते 19 दिन में ही 15 लाख से ज्यादा एक्टिव केस कम हुए हैं। 9 मई को सबसे ज्यादा 37.41 लाख एक्टिव केस थे। अब ये घटकर करीब 22.12 लाख रह गए हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर है, नहीं रहे पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर शिखराजीत नायक। कोरोना से जंग जीतने के बाद भी हालत नहीं हुई स्थिर। विधायक प्रकाश नायक के पिता थे। रायगढ़, छत्तीसगढ़। पूर्व विधायक और पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर शिखराजीत का नायक का निधन हो गया है। डॉक्टर नायक कोविड से पीड़ित होने के बाद पिछले 1 महीने से बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती थे। डॉक्टर नायक कोरोना से जंग जीत चुके थे, लेकिन उनकी हालत स्थिर नहीं थी। पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। वे रिकवर नहीं कर पा रहे थे। परिजनों के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर स्थिर नहीं हो पा रहा था। शनिवार की सुबह 9:40 में उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर शिखराजीत नायक रायगढ़ विधायक और पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रकाश नायक के पिता थे। डॉक्टर नायक साल 2008 से लेकर 2013 तक रायगढ़ विधायक थे। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। डॉक्टर नायक का अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम नवापाली में किया जाएगा। बने रहिए दोस्तों। तो अगला ब्रेकिंग न्यूज है, छत्तीसगढ़ के 800 संविदा डॉक्टर दे सकते हैं इस्तीफा। कोरोना के दौर में वेतनमान घटाने से नाराज डॉक्टरों ने सरकार से कहा, पैसे नहीं देने हैं तो बॉन्ड रद्द करें। छत्तीसगढ़ के 800 बॉन्डेड डॉक्टर्स, अनुबंधित संविदा चिकित्सक अब इस्तीफा देने के मूड में हैं। वजह है सरकार की तरफ से लिया गया फैसला। इसके तहत इन डॉक्टर्स को दिया जा रहा 75,000 का वेतनमान पे स्केल घटाकर 55,000 कर दिया गया है। इस फैसले से डॉक्टर्स नाराज हैं। उनका कहना है कि कोरोना के इस मुश्किल दौर में जहां दूसरे राज्य डॉक्टर्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं, यहां हमारा हौसला तोड़ने का काम हो रहा है। बॉन्डेड डॉक्टर इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों तक अपनी शिकायत पहुंचा रहे हैं। सरकार भी अब इस ओर ध्यान देकर बीच का रास्ता निकालने पर विचार कर रही है। अंबेडकर अस्पताल में काम कर रहे 45 बॉन्डेड डॉक्टर्स को लेकर कहा गया है कि उन्हें संविदा चिकित्सक की तरह दिए जा रहे 75,000 रुपए के वेतनमान की जगह 55,000 रुपए ही दिए जाएंगे। यहाँ काम करने वाले बॉन्डेड डॉक्टर पुष्पेंद्र ने बताया कि कुछ महीने पहले हमारे आंदोलन की वजह से हमें 75,000 का वेतनमान दिया जा रहा था, मगर अब इस पर रोक लगाने का आदेश आया है। हमें संविदा चिकित्सक नहीं माना जा रहा। अब इस मामले में प्रदेश भर के कुल 800 बॉन्डेड डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। अगर यह आदेश वापस नहीं लिया जाता तो हम सभी इस्तीफा दे देंगे। नेक्स्ट अपडेट है, पशु ले जा रहे लोग गिड़गिड़ाते हुए कहते रहे, चोरी नहीं की, हम गरीब आदमी हैं, फिर भी बेरहमी से पीट कर दी एक की हत्या। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम जिले में पशु तस्करी के शक में मध्य प्रदेश के युवक सूरत बंजारे की हत्या और अन्य से मारपीट का वीडियो सामने आया है। युवक कहते रहे कि उन्होंने चोरी नहीं की, लेकिन भीड़ पीटती रही। सूरत के हाथों को रस्सी से बांधकर पीटा गया। जब वो बेहोश होने लगा तो उसे पेशाब पिलाने का भी प्रयास किया। इस हमले में 5 लोग घायल हैं। वहीं सरपंच सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। युवक पर ग्रामीण पशु तस्करी करने की बात कबूल करने का दबाव बना रहे हैं। उसका सिर भी फोड़ दिया, जबकि युवक बार बार कह रहा है कि उसने चोरी और तस्करी नहीं की। वो गरीब आदमी है। उसे मवेशियों को पहुंचाने के लिए अशोक पनिका ने कहा था, वही खरीद कर भी लाया। वो तो गरीब आदमी है, 400 रुपए मिले तो पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। वो मवेशियों के मालिक को बुला रहा है। इसी के साथ अगला ब्रेकिंग न्यूज है, छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से एक और मौत। रायपुर के एम्स में चल रहा था इलाज। बलरामपुर ब्लैक फंगस से जिले में पहली मौत का मामला सामने आया है। 60 साल के बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलते रहे। तो मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ।